दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बहुत ही सुंदर लेख पढ़ने को मिला और मुझे लगा कि मैं आप सबसे साझा करूं। ऐसा कहा और सुना भी जाता है कि फला फला या फिर उस बंदे का विल पावर बहुत मजबूत था, अन्यथा कोरोना के भय से वे लोग भी चले गए जिनकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई। यहाँ हम अपने विचारों एवं अनुभव के आधार पर आप सभी से विनती और प्रार्थना करते हैं। आप सभी प्रत्येक बिंदु को ध्यान से सुनकर अपने विचार, अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन महसूस करेंगे। हर समय आप प्रसन्न रहा करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे। आप स्वयं को ही सम्मान दिया करेंगे, किसी से सम्मान की उम्मीद नहीं करेंगे। ईश्वर ने स्वयं ही आपको धरती पर लाकर सबसे बड़ा सम्मान दिया है। जो व्यक्ति दूसरों से सम्मान चाहते हैं उनको अपने स्वयं पर भरोसा नहीं होता। यदि आप स्वयं की निगाह में भी परफेक्ट हो तो आत्मसम्मान ही नितांत आवश्यक है। जब हमें अपनी योग्यता पर, विनम्रता पर और आचरण पर संशय नहीं होता तो फिर हम क्यों भयभीत रहते हैं। जब हमें स्वयं ही अपने बारे में सब कुछ पता होता है तो फिर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं। अपनी कमजोरियों या गुणों के बारे में दूसरों से सुनने की अपेक्षा क्यों करते हैं। आत्मबल, आत्मविश्वास ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आत्मसम्मान की रक्षा करने में मदद करता है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ ही चिंतित और परेशान रहते हैं। अंत में यही सार पर्याप्त होता है कि आत्मबल आत्मग्लानि को दूर कर जीवन जीने की मुख्य कुंजी है। आप सभी का आत्मबल सदैव आत्मविश्वास के साथ जागृत अवस्था में बना रहे। आप अपने स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह आत्मबल अथवा विल पावर ही होता है जिसकी वजह से आप हर संभव कोशिशें करके असंभव में भी रास्ते निकाल लेते हैं और आपके उत्साह में वृद्धि करते चला जाता है। उत्साह से विश्वास जागृत होता है। इसी उत्साह का जनक आत्मबल माना जाता है और आपको समर्थनवान बनाता है। मैं आपको अपने आत्मबल बढ़ाने के छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। यदि आप कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करने के कारण आत्मबल बढ़ता है। यदि किसी कार्य को करने का जब मन में विचार बना लें तो भी आत्मबल की वृद्धि होती है। सकारात्मक नजरिया बनाने से भी आत्मबल बढ़ता है। कार्य के प्रति जुनून भी आपके आत्मबल को बढ़ाता है। अपने कार्य में निपुणता और कुशलता की वृद्धि भी आत्मबल को बढ़ाते हैं। यदि आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो भी आत्मबल बढ़ता है। ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा भी आत्मबल को बढ़ाती है। लिए गए वचनों को पूरा करने से भी आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल यानी कि मोराल कार्य की अद्वितीय एवं गंभीरता से भी बढ़ता है। किसी के बारे में सदैव अच्छा सोचना, मदद की भावना उत्पन्न करना, इनसे भी आत्मबल बढ़ता है। अनुशासन और समय की पाबंदी में रहकर कार्य करने से भी इच्छा शक्ति जागृत होती है। खुद महत्वाकांक्षी हो, साथ ही अपने आत्मसम्मान के साथ दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करने से भी आत्मबल बढ़ता है। आशा समाप्त होने के साथ यदि कोई नई किरणें नजर आए तो भी आत्मबल बढ़ता है। कार्य क्षमता के निरंतर बढ़ने से भी आत्मबल बढ़ता है। किसी से प्रेरित होकर अंदरूनी सकारात्मक परिवर्तन लाकर कामयाबी का प्रमाण होने से भी आत्मबल बढ़ता है। भगवान पर विश्वास, किसी शक्ति का एहसास से जब आपकी या व्यवसाय कार्य करने की वृद्धि होती है तो भी आत्मबल बढ़ता है। जब बगैर आवाज आए आपका काम बोलने लगे तो भी आत्मबल बढ़ता है। नई युक्ति, तकनीक, आइडिया, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, पैटर्न सिस्टम को बनाने या बनाकर अपनाने से भी आत्मबल बढ़ता है। ईश्वर द्वारा सही समय पर सही अवसर को पहचान कर हाथ में आए काम से भी आत्मबल बढ़ता है। किसी भटके हुए राहगीर दोस्त को यदि सही रास्ता दिखाओ तो भी आत्मबल बढ़ता है। जो कार्य सामान्यतः आम आदमी ना कर सके उसे आप कर सके तो भी आत्मबल बढ़ता है। जिसे कोई ना कर सके उसे आप कर दें तो निश्चित तौर पे आपका आत्मबल बढ़ता है। काम के प्रति लगन एवं डूब जाने, पूर्णतः आखिरी तक पूरा करने की जो क्षमता होती है उससे भी आत्मबल बढ़ता है।
व्यापार, व्यवहार, समाज में पहचान, सोशल अटैचमेंट, वैल्यू इन द मार्केट स्वयं का आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। अच्छी से अच्छी किताबें, खासकर जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो, वह पढ़ने से भी आत्मबल बढ़ता है। आखिरी में कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूंगा आपको। खुद पे भरोसा करें, छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाएं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अपने स्किल को बढ़ाते रहें, नई नई हॉबी डेवलप करें, निराश ना हो और अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस याद करें, समय का सदुपयोग करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। फेल होने का डर मन से निकाल दें, लोगों की बातों को दिल पर न लें, अपनी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस में सुधार लाते रहें। सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। मानव जाति के लिए यह संदेश, डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि जो झेल जाएगा वो खेल जाएगा। डटे रहो, अड़े रहो। जय हिंद।